लक्ष्मी की कम उम्र में उसका पति खत्म हो गया। मायके में उसके बूढ़े माँ बाप थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। ना उसका कोई भाई था, ना बहन थी। अपने माँ बाप के इकलौती बेटी थी वो। ससुराल में ससुर भी खत्म हो गए थे क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। पति उम्र से पहले खत्म हो गया। 3 बच्चे थे, 2 बेटी थी, 1 बेटा था। बेटे की उम्र थी 12 साल, बेटी की एक की उम्र थी 19 साल और एक की उम्र थी 22 साल, जिसकी 2 दिन बाद शादी थी। और सास बूढ़ी थी, जिसकी दवाइयों के खर्चे, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई। लक्ष्मी एक थी कमाने वाली घर में, किसी का कोई सहारा नहीं था। जो देवर जेठ थे वो भी वो गरीब थी, उस कारण से उससे बातचीत कम करते थे, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते थे। शादी के 2 दिन पहले जब उसकी देवरानी से उसकी लड़ाई हुई तो उसकी देवरानी ने उसे इस बात का ताना मारा कि भरवाले भात, तेरा इस दुनिया में कोई भाई नहीं है, ना किसी का तेरा सहारा है, गरीब तू है। तेरी बेटी की भी शादी गरीब घर में, जिस तरह तेरी ज़िंदगी निकल गई इस गरीबाई में, उसी तरह तेरी बेटी की निकल जाएगी। वो इस बात के ताने मार रही थी। अपनी देवरानी से लड़ाई झगड़ा होने के बाद लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। घर का काम कर रही थी, अचानक उसके घर पे एक फ़ोन आया। लक्ष्मी ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो कहा, बहन, शादी वाले दिन 4 बजे तेरा भाई भात लेकर आएगा, तैयार रहना, अपने भाई का इंतज़ार करना, तिलक करना आते ही। तो उसने कहा, क्यों भाई मजाक कर रहा है, इस दुखियारी की क्यों आत्मा दुखा रहा है? अगर इस बहन के साथ तूने मजाक किया है तो भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो उसने कहा कि बहन, मेरी बात पे विश्वास रखना, मैं 4 बजे पक्का तेरे घर पहुंच जाऊंगा, बस तू मेरा इंतज़ार करना, आते ही मुझे टिक्का काटना। तो ये बात बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। जब वो लक्ष्मी की बड़ी वाली बेटी थी जिसकी शादी थी, वो 22 साल की थी, उसने कहा कि माँ, ज़रूर काकी ने किसी से फ़ोन करवाया है हमारा मजाक बनाने के लिए, तुझे दुखी करने के लिए। तू टेंशन मत कर, छोड़ इन बातों को। तो लक्ष्मी रोने लग गई, कहा कि काश मेरा भाई होता, चाहे वो गरीब भी क्यों ना हो, तो कल शादी वाले दिन मेरा भी भाई आता मेरे लिए चूनड़ी लेकर, कोई मेरा भाई होता तो मेरा भी भात भरने के लिए आता। ये बातें करके लक्ष्मी वो सब भूल गई। शादी वाले दिन जैसे ही 4 बजे तो उस लक्ष्मी के घर के बाहर आके गाड़ियाँ रुकने लग गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ। गाड़ियों में से लोग निकलने लग गई, कोट पैंट, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे थे, सब पैसे वाले थे। आस पड़ोस गांव वाले सब लोग इकट्ठा हो गए। कहा कि लक्ष्मी तो झूठ बोल रही थी कि मेरा कोई भाई नहीं, इसका भाई तो इतना पैसे वाला है कि इतने लोगों को साथ में लेकर आया है। सब आस पड़ोस के आ गए उसके घर पे। लक्ष्मी चौंक गई, कहा जो आस पड़ोस के मेरे घर पे नहीं आ रहे थे, मेरे बेटी की आज शादी थी, उस घर में 5 से 10 मेहमान थे, उसके अलावा कोई मेहमान नहीं था। आज मेरा पूरा घर मेहमानों से भर गया। तो उसने जैसे ही बाहर देखा घर से जाकर, तो खूब सारी गाड़ियाँ उसके घर के बाहर खड़ी थी। उनका इतना ही छोटा गांव था कि गांव में भी गाड़ियाँ नहीं खड़ी रह पा रही थी। जैसे ही गाड़ियों से लोग निकले, लक्ष्मी भाग कर बाहर गई और अपनी बेटी से कहा, जल्दी बहन बेटी आरती की थाली लेकर आ, पता नहीं कौन सा भाई आया है, पर मेरा भाई आ गया, जिसने कहा था कि 4 बजे आऊँगा, अभी 4 बज गई, मेरा भाई आ गया। वो बाहर गई और एक लड़का गाड़ी में से निकला जिसकी उम्र थी 30 से 35 साल, ज़्यादा उम्र का नहीं था वो। तो लक्ष्मी ने जैसे उसको टिक्का लगाया और उसने अपनी बहन के पाँव छुए और आरती की थाली थी ना, वो पूरी पैसों से भर दी। अपनी बहन को इतनी महंगी चौंधड़ी उड़ाई और एक सूटकेस जिसमें 50 लाख रुपए थे। कहा कि ये ले बहन, अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर और अपना घर बना अच्छा सा, और अगर तुझे कभी भी पैसों की ज़रूरत हो तो ये कार्ड ले, मेरा बेझिझक मुझे फ़ोन करना। तो वो रोने लग गई। कहा कि भाई तू कौन सा भाई है? तो उसने कहा, बचपन में तूने एक छोटे से लड़के को तालाब में डूबते हुए बचाया था ना, मैं वही तेरा भाई हूँ। मैं शहर चला गया था तो मेरे पिताजी ने मुझे आज से 2 दिन पहले ही कहा था कि जिस लक्ष्मी ने तेरी जान बचाई थी उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उसके कम उम्र में उसका पति ख़त्म हो गया, उसका कोई किसी का सहारा नहीं है, आज वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि इस भाई के होते हुए वो बहन मुसीबत में कैसे हो सकती है। तो अपने आज तो मैं तेरी लड़की की शादी में बिना बुलाए आ गया, पर जब तू अपने 2 बच्चों की शादी करे तो मेरे घर आकर मुझे टिक्का लगाना, भात न्यूत कर जाना, ये तेरा भाई तुझे भात बनने के लिए ज़रूर आएगा। तो लक्ष्मी रोने लग गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पहली बात तो ये कि एक बहन को भाई होना बहुत ज़रूरी होता है। रक्षाबंधन पर
जब वो अपने बच्चों की शादी करेगी बड़ी होने के बाद, तब भात भरते समय इन दो समय अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा याद करके वो औरत रोती है जिसका भाई नहीं होता इस दुनिया में। एक बात वो लड़का अगर चाहता तो भूल भी सकता था उसे, उस एहसान को, पर उसने सोचा कि जिसने मेरी आज जान बचाई वो बहन आज इतनी बड़ी मुसीबत में है, उसे मेरी ज़रूरत है, तो वो भाई आ गया। सच कहते हैं लोग, सगे भाई भी सगे भाई होते हैं, पर अगर जो धर्म का भाई होता है ना, वो तो कुछ और ही बढ़कर होता है। भाई निभाने वाला होना चाहिए, सगा हो चाहे धर्म का हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक बहन को भाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और टाइम पे ना हो, पर अपने बच्चों की शादी के समय वो ज़रूर अपने भाई को याद कर कर रोती है अगर उसका भाई नहीं होता तो। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर करना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी, और आईडी को प्लीज़ फॉलो करना, सपोर्ट करो सब लोग मुझे।